हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि डेनमार्क में अगर आप आ रहे हो या आना चाह रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है जब आप डेनमार्क में आ जाते हो। तो डेनमार्क आने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनाने होते हैं और वो आज मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि डेनमार्क में अगर आप आ रहे हो या अगर आप डेनमार्क में लैंड हो गए हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिससे आप अपना काम कर सकते हो। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको एक कंट्री में रहने के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते हो तो ऑब्वियसली आपको जॉब नहीं मिलेगी, और अगर जॉब नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली आप नहीं रह पाओगे। एंड देन आपको, अगर आप यहाँ पे कोई हाउसिंग ढूंढ रहे हो रहने के लिए, तो ऑब्वियसली वो भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अगर आप डेनमार्क आ रहे हो तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही आपको अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर लेनी है, क्योंकि जैसे ही आप डेनमार्क लैंड होगे तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बना सकते हो विदाउट एनी डिले। और जिसकी वजह से आप जितनी जल्दी हो सकेगा आपके डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में आएंगे और आप उतनी जल्दी ही अपनी जॉब सर्च कर सकते हो और जॉब अप्लाई करके आप उसमें अपना काम कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो या अगर आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हो तो दोनों में सिर्फ कुछ ही डिफरेंस होगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है, अगर आप डेनमार्क आ रहे हो तो जो आपका पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका रेजिडेंस परमिट। जी हाँ, जब आप अपना डेनमार्क का वीज़ा अप्लाई करते हो, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो चाहे आप वर्क वीज़ा पे हो, तो अगर आप डेनमार्क के लिए आ रहे हो और अगर आप डेनमार्क के लिए अगर आपने वीज़ा अप्लाई कर लिया है तो ऑब्वियसली आपको रेजिडेंस परमिट की ज़रूरत है। तो जो आपको रेजिडेंस परमिट का जो पेपर मिलता है, जो जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है एम्बेसी से, तब आपको एक रेजिडेंस परमिट का पेपर मिलता है जो कि आप अपने साथ लेके आते हो डेनमार्क में। और जब आप डेनमार्क में आ जाते हो उसके विद इन वन मंथ आपको रेजिडेंस कार्ड जो होता है, जो जिसे पिंक कार्ड कहते हैं, वो आपको डिलीवर हो जाता है आपके घर में। तो वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको आपका रेजिडेंस कार्ड नहीं मिलता है तो आप सिरी को फ़ोन कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि क्या अपडेट है और क्या स्टेटस है आपके कार्ड का, कब तक आपके पास पहुँचेगा। तो येस, तो रेजिडेंस परमिट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सेकंड डॉक्यूमेंट है वो है आपका सीपीआर। जी हाँ, कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट सीपीआर आपको घर नहीं मिलेगा, आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, ना ही आप कुछ और कर सकते हो। तो सीपीआर जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब आप डेनमार्क में लैंड होते हो। तो सीपीआर के लिए आप पहले ही अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो अपनी कंट्री से ही, ताकि जब आप डेनमार्क में आओ तो आपको उसी टाइम ही आपको सीपीआर वो बना के दे दें। क्योंकि अगर आप वेट करते हो डेनमार्क में आने का एंड देन अगर आप सीपीआर की अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली वो आपका टाइम ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे डेनमार्क में अपॉइंटमेंट्स मिलनी बहुत मुश्किल है और वो इतनी ईजिली नहीं मिलती हैं। और अगर मिलती भी हैं तो वो आपको 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद ऐसे मिलती हैं, तो जिससे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो प्लीज़ अपनी अपॉइंटमेंट्स पहले ही बुक करवा के आएँ। अगर आपको जानना है कि कहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज डाल दो, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो सीपीआर के लिए भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सीपीआर आपको बहुत सारी जगह पे काम आता है। अगर आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तब आपको सीपीआर की ज़रूरत होती है। अगर आपको टैक्स कार्ड बनवाना है तब आपको सीपीआर कार्ड की ज़रूरत होती है। अगर आपको सैलरी लेनी है पेमेंट्स में तब भी, अगर आपको काम करना है तब वो आपको सीपीआर देना होता है। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है या अगर आपको अपना हेल्थ केयर बनवाना है तो ऑब्वियसली तब भी आपको सीपीआर की ज़रूरत होती है। और अगर आप रेंट कर रहे हो हाउस तो भी आपको सीपीआर की ज़रूरत। तो सीपीआर हर जगह चलता है। सीपीआर आपका एक यहाँ का जो मेन आपका एक आईडी कार्ड है जो कि आपका हर जगह चलता है। तो सीपीआर के लिए आपको एक विटनेस भी चाहिए होता है जब आप सीपीआर की अपॉइंटमेंट में जाते हो, जो कि ये आपका जो एक ग्रंटर बन के जाता है कि यस कि वो आपको जानता है और वो उस आपकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। तो यस, डेनमार्क में गारंटर मिलना, विटनेस मिलना इतना इजी नहीं है। वो भी वो लोग जा सकते हैं जो लोग पास्ट 6 मंथ से 1 ईयर से डेनमार्क में रह रहे हैं, बस वही लोग विटनेस बन सकते हैं। तो येस, अगर आपको भी कोई हेल्प चाहिए विटनेस के रिगार्डिंग आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। डॉक्यूमेंट है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका हेल्थ कार्ड। येस, येलो हेल्थ कार्ड आपको बनवाना होता है, जिससे आपको क्या है, अगर आपको कोई भी सिकनेस है, कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप डायरेक्टली वो कार्ड, आपको डॉक्टर पे जाना है, उसको स्कैन करना होता है, डॉक्टर को पता चल जाता है कि येस आपकी अपॉइंटमेंट है, कि मेडिकल ट्रीटमेंट है या चेकअप है, वो सब कुछ आपका फ्री में होगा।
तो वो उनको तभी पता चलता जब आप उनको अपना हेल्थ कार्ड दिखाओगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है मिट आईडी। जी हाँ, मिट आईडी बहुत ज़रूरी है डेनमार्क में। मिट आईडी एक आपका सिक्योर सिस्टम है। मिट आईडी आपकी यूज़ होती है अगर आपको बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है तो आपको मिट आईडी से अप्रूव करना होता है। अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है तब आप मिट आईडी अप्रूव करते हो, या अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आता है तो आपको मिट आईडी से अप्रूव करना होता है, या फिर अगर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आता है तब भी आपको मिट आईडी अप्रूव करनी होती है। तो जैसे कि जब भी आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको अप्रूवल देनी पड़ती है उस चीज़ में आपको मिट आईडी आपकी यूज़ होती है। तो मिट आईडी बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी बैंक में, सैलरी में, गवर्नमेंट वेबसाइट्स होगी या फिर स्टूडेंट पोर्टल्स होंगे, इन सब में आपके काम आती है मिट आईडी। जब आप अपनी CPR की अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे उसी टाइम ही आप अपनी मिट आईडी की भी अपॉइंटमेंट उठा लेना, सेम टाइम, कि आपका टाइम है वो आपका सेव हो जाएगा। तो आपका CPR और मिट आईडी दोनों काम एक ही साथ हो जाएंगे। फिर चल नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ, वो है बैंक डॉक्यूमेंट। जी हाँ, अगर आप डेनमार्क में हो या अगर आप डेनमार्क में अभी आने वाले हो तो यस, बैंक डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप काम करोगे तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी बैंक में आनी चाहिए। तो उसके लिए आप एक अकाउंट खुलवा सकते हो जिसे बोलते हैं हम नेम कोंटो अकाउंट। तो अगर आप डेनमार्क में हो तो आप जैसे कि सुद बैंक है, दंस्के बैंक है, नोर्डिया बैंक है, तो ये कुछ बैंक्स हैं जो कि जिसमें आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो एज अ नेम कोंटो, जो कि एक बेसिक अकाउंट होता है जिसमें आपकी सैलरी आती है या फिर आपका कोई टैक्स का रिफंड है वो उसमें आता है। तो उसके लिए भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, आपका रेजिडेंस कार्ड हो गया, आपका CPR नंबर हो गया और आपके एड्रेस प्रूफ हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी लगती हैं उस बैंक अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। वीज़ा पे आ रहे हैं तो यस, आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपको आपका स्टडी लेटर लगेगा टू ओपन द बैंक। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए वो है स्कैट से टैक्स डॉक्यूमेंट। तो अगर आप डेनमार्क में आ चुके हो, या जो टैक्स कार्ड है वो पहले ही बनवा लेना, जिसका मतलब है कि आपको स्कैट को इन्फॉर्म करना होता है अपना CPR नंबर देके कि यस, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और इतना एनुअली मैं अर्न करूँगा, जिससे कि जो स्कैट है वो आपका डॉक्यूमेंट तैयार कर देती है। तो एड्रेस रजिस्ट्रेशन जो है वो सेम है। जब आप CPR बनवाते हो तब आपको एड्रेस प्रूफ देना होता है, तो वही सेम होता है उसके अंदर। अगर आप हाउस रेंट कर रहे हो, अगर आप एकोमोडेशन देखते हो अपनी, और अगर आप फाइनलाइज कर लेते हो कि यस मुझे यही एकोमोडेशन चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको अपना CPR नंबर देना होता है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्क वीज़ा पे हैं, तो अगर आपको एकोमोडेशन मिल चुकी है रेंट के लिए तो यस, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको देने होते हैं। लाइक आपका रेजिडेंस परमिट होता है, आपका स्टूडेंट लेटर देना होता है। अगर आप वर्क वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा दोनों पे हैं तो यस, आपको अपनी पे स्लिप्स देनी होती हैं फ्रॉम पास्ट 3 to 4 months। और अगर आप डेनमार्क में तो यस, आपको सिर्फ एकोमोडेशन के लिए आपको जो प्रूफ देने होते हैं वो होता है पास रेजिडेंस परमिट, स्टूडेंट लेटर, और वर्क के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट, बस यही देना होता है आपको। और जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है जब आप डेनमार्क आ रहे हैं, तो आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेजिडेंस परमिट कार्ड, CPR, मिट आईडी, बैंक अकाउंट, येलो कार्ड, एकोमोडेशन प्रूफ, टैक्स कार्ड, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बना लेनी है, और जिनकी अपॉइंटमेंट्स आपको पहले से लेनी है वो आप पहले से लेके रखें, जिससे आपका टाइम बचेगा। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर आपको और भी ऐसे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो वही लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।